चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली ब्लास्ट केस से एक बड़ी खबर आ रही है जुड़ी हुई। 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विशेष एनआईए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 13 फरवरी तक जेल में रहेंगे आरोपी। 10 नवंबर 2025 को ब्लास्ट हुआ था। लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब विशेष एनआईए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 13 फरवरी तक जेल में रहेंगे। और देखिए लगातार ब्लास्ट की जांच हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश है। और कुल मिलाकर अब आपको बता दें, लगातार जब एनआईए ब्लास्ट जांच कर रही है ब्लास्ट की, तो ऐसे में जो 6 आरोपी हैं उनकी न्यायिक हिरासत फिलहाल बढ़ गई है। 13 फरवरी तक जेल में रहेंगे आरोपी, ये जानकारी सामने आ रही है। 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और विशेष एनआईए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो आपको बता दें कि एनआईए ब्लास्ट की जांच भी कर रही है और अब ऐसे में अगर न्यायिक हिरासत बढ़ी है तो कुल मिलाकर जो जांच है वो भी होगी और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। लगातार इस पूरे मामले में परत दर परत पुलिस प्रशासन की तरफ से कई अहम खुलासे हैं जो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जो 6 आरोपी हैं उनकी हिरासत बढ़ी ही है और एक बार फिर से इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और देखिए न्यायिक हिरासत बढ़ी है मतलब साफ है कि कई ऐसे और सवाल हैं जो कि पूछे जाने हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अभी भी इस पूरे घटनाक्रम के तार आप समझिए कि पूरी तरह से खुले नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है जो उलझा हुआ है और ऐसे में इन आरोपियों की रिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ गई है। फिलहाल आपको बता दें कि 13 फरवरी तक ये आरोपी जेल में ही रहेंगे और जेल में ही इनसे पूछताछ भी होने वाली है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये जो आरोपी हैं इनसे और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि लगातार कहा यह गया है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसमें कई राज्यों से लेकर कई अलग अलग देशों पर भी बात सामने आई और ऐसे में लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच भी कर रही हैं, लेकिन इन आरोपियों की जो भूमिका है वो पाई गई और ऐसे में अब लगातार पूछताछ भी इनसे हो रही है। लगातार सवाल ये कि आखिरकार और संभव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लगातार जो न्यायिक हिरासत है वो उनकी एक बार फिर से बढ़ी है। जी बिल्कुल, देखिए जुडिशियल कस्टडी बढ़ना एक खबर है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि 3 दिन की जो एनआईए की कस्टडी दी गई थी, जैसे कई आरोपियों को इनमें से उन सबको दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और पेशी होने के बाद इन सब की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब अब ये जेल में रहेंगे। इससे पहले ये आरोपियों को एनआईए की जो विशेष अदालत है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसने इन्हें एनआईए की कस्टडी में भेजा था और एनआईए ने कस्टडी की मांग की थी। 3 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी और उसके बाद ये 3 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद 13 फरवरी तक अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से इस समय की बड़ी खबर है और अभी कुछ देर पहले ही इन सभी आरोपियों को एनआईए लेके स्पेशल जो एनआईए वैन आती है पटियाला हाउस कोर्ट में लेके अभी कुछ देर पहले निकली है। मैं अभी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से ही रिपोर्ट कर रहा हूं और इस वक्त महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है क्योंकि इन कैमरा हियरिंग है तो अंदर की हियरिंग की डिटेल्स बताना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ एनआईए कुछ पुख्ता चीजें यहाँ पर रख रही है, कोर्ट के अंदर रख रही है। और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक चार्जशीट फाइल अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की है, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में चार्जशीट जब फाइल होगी तो डिटेल में आर्गुमेंट्स पता चलेंगे कि अब जो पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की जो विशेष अदालत है उसमें एनआईए ने क्या कहा है। सभी को इसी बात का इंतजार है कि जो इसमें चार्जशीट फाइल होगी उसमें क्या कहा जाता है। फिलहाल जो जुडिशियल कस्टडी एक प्रोसेस है कि एक बार खत्म होती है हिरासत तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है आरोपियों को। तो यहाँ पर आरोपियों को पेश किया गया और आरोपियों को पेश करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई और इस बार जो जुडिशियल कस्टडी है वो काफी ज्यादा समय के लिए बढ़ाई गई है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और चूंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक रूटीन है, आप देखिए जब से ये आरोपी अरेस्ट किए गए उनको लगातार कोर्ट में पेशी की गई और महत्वपूर्ण यहाँ ये भी है कि वही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है जिसे धमकी मिली थी बम से उड़ाने की, और लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिन धमकी मिली उसी दिन ये आरोपियों में से कुछ आरोपी थे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तो एक तरह से एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पूरे मामले की जांच कर रही है वो डिटेल में जांच कर रही है, विस्तृत जांच कर रही है और किसी भी चीज से
जैसे कहा जाता है अनडेटर्ड, जो किसी भी चीज से डरी हुई नहीं है जांच एजेंसी हर चीज, क्योंकि ये दिल्ली ब्लास्ट मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मामला है और इसकी जो जांच है वो लगातार जारी है। तो जब जब जरूरत पड़ती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो न्यायिक हिरासत से जो आरोपी होते हैं उनसे मांग करती है कोर्ट से कि उन्हें एनआईए की कस्टडी में भेजा जाए। 2-3 दिन की एनआईए की कस्टडी लेती है, उन्हें अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है और उसके बाद जब उनको कस्टडी की जरूरत नहीं होती है तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, तो कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। तो यहाँ पर एक बार फिर 6 आरोपियों की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई गई है, भेजा गया है। इससे पहले भी इनमें कुछ आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन उसके बाद उन्हें एनआईए की कस्टडी दी गई थी और एक बार फिर से रहेगी लगातार नजर, आगे भी देखते हैं कि इस पर क्या कुछ और होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम